ओम शांति। आत्मा के भोजन की राजयोग की यह प्रश्न उत्तर की सीरीज़ में हम पार्ट 4 तक पहुंच चुके हैं। तो आज के सेशन में हमें 5 मुख्य बातों के बारे में पता चलेगा। पहली बात, भगवान कलयुग के अंत में आते हैं। राजयोग पहले पढ़ने वालों के गुण, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की रचना, पवित्र और अपवित्र गृहस्थ जीवन और सतयुग का वर्णन। जिसे पहले की रिकॉर्डिंग में भी आपने सुना है, वापस रिमाइंड कराएंगे। यह रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर रखा हुआ है। यह सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको राजयोग का 7 दिन का कोर्स करना चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सब सेशंस निःशुल्क बिना चार्ज के रहेंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। उसकी जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलिए आज के परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राजयोग सत्य के लिए सिखाते हैं। सच्चखंड की दुनिया स्थापन करने के लिए, सत्ययुग की दुनिया स्थापन करने के लिए अब बाप आकर के हमको राजयोग सिखाते हैं। अब तुम बच्चों को वैकुंठ का मालिक बनना है, कृष्णपुरी में जाना है। ये तो कंसपुरी है। कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते। जब इकट्ठे होते हैं वो आत्माएं तो युद्ध हो जाता है। महाभारी महाभारत गृह युद्ध हो जाता है। तो कृष्ण और कंस इकट्ठे नहीं रह सकते, जैसे दिन और रात इकट्ठी नहीं रह सकती। अभी तुम बच्चों को फक्र होना चाहिए कि हमको अब माता पिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। हमको कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखला रहा है। बाप कहते हैं हम परम धाम से आया हूँ, पुरानी इस रावण की दुनिया में पुराने शरीर में आया हूँ। परम धाम तो सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार है। सूरज चांद सितारों की दुनिया में 5 तत्व हैं जिनसे ये शरीर बनता है। परम धाम तो उन 5 तत्वों से भी परे है। वहाँ छठा तुरीय तत्व है, ब्रह्मलोक। बाप कहते हैं हम परम धाम से आए। हम परम धाम से आया बताएगा। भाई परम धाम से नहीं आए, क्यों बताए? नहीं आया ऐसे नहीं कहा, मैं परम धाम से आया हूँ। हम परम धाम से आया, ऐसा बोला। परम धाम से आया हूँ तो तुम बच्चे भी परम धाम से आए हो। अगर परम धाम से नहीं आते तो इस सृष्टि की जनसंख्या बढ़ती नहीं जाती। हर जन्म में मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। कीट पशु पक्षी पतंगों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। अगर इसी दुनिया में ये आत्माएं होती तो पहले भी जनसंख्या बढ़ जाती। इससे साबित होता है कि इस दुनिया से परे कोई और लोक है जहाँ सिर्फ आत्माएं आत्माएं रहती है। क्रिश्चियन लोग उसे कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड। मुसलमान लोग कहते हैं अर्श, खुदा अर्श में रहता है, 7वें आसमान में रहता है। वो ऊंचे से ऊंचा करता है। तो जहाँ से हम और हमारा बाप जिस लोक से आया है उसी लोक में अब हम सबको वापस जाना है। इस सृष्टि पर जब नई दुनिया बनेगी तो हम सबसे पहले आवेंगे।
पूरे 84 का चक्र हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं लगाती हैं। और धर्मों को कम जन्म लेने होते हैं, वो ऑलराउंडर पार्ट नहीं बजाती है। तो तुम बच्चों को फखुर होना चाहिए कि हमको अब परम पिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रहा है, कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखला रहा है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक विवेकानंद नहीं सिखलाए रहे हैं। उनके आने से तो ये दुनिया नीचे ही गिरती चली गई। आप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ, पुरानी इस रावण की दुनिया में आया हूँ, पुराने शरीर में आया हूँ, पुरानी दुनिया को नया दुनिया बनाने के लिए आया हूँ, पुराने शरीर को रिजुविनेट करके नया बना देता हूँ। जैसे मनुष्य पितरों को खिलाते हैं तो आत्मा वो पुराने शरीर में आती है ना, उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, सिर्फ पुराने शरीर में आती है। फिर उनको खिलाते हैं पिलाते हैं। ये रस्म रिवाज भारत में चलती है। ये हुई भावना। कहते हैं हमारे पति की आत्मा ब्राह्मण में आई है, तो वो भावना रखती है ना, पति के नाम रूप को याद करते हैं। तो यहाँ भी जिन बच्चों में वो भावना होगी, श्रद्धा विश्वास होगा, जो गीता में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा भावना वाला ही ईश्वरीय ज्ञान ले सकता है। ऐसी श्रद्धा विश्वास वाले बच्चे जो हैं, वो परम पिता परमात्मा के असली स्वरूप को पहचान कर उसे याद करते हैं। हम आत्मा ही आकर के अंगीकार करते हैं। ये है यहाँ की रस्म रिवाज। सत्युग में ये बातें नहीं होती। फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, ये भक्ति मार्ग की रस्म है। भावना रखने से अल्पकाल का सुख तो भी बाप से ही मिलता है। भक्ति मार्ग में भी जो सुख मिलता है, जो साक्षात्कार होते हैं, वो भगवान ही साक्षात्कार कराते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग के साक्षात्कारों का फल अल्पकाल का होता है। अभी तो सदाकाल के लिए 84 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए परमात्मा बाप आया हुआ है। बाप कभी दुख नहीं देता है। मनुष्य तो न जानने के कारण कह देते हैं कि सुख दुख परमात्मा ही देता है। बाप समझाते हैं, बच्चे ये तो खेल बना हुआ है, मैं आकर सृष्टि को सुखी बनाता हूँ, और तुम बच्चे जब रजो प्रधान तमो प्रधान होते हो तो दुखी सृष्टि को दुखी बनाए देते। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही आकर के ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता है ये हमारे कुल का है अथवा नहीं है। हमारे कुल का होगा, देवताई कुल का होगा, तो उनको कुछ नया नहीं लगेगा, झट से उनकी बुद्धि में टच हो जाएगा, बुद्धि में बैठेगा कि ये बात तो सच्ची है, मालूम पड़ जाता है। इसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छे पढ़ता है तो पद भी उनको अच्छा मिलता है, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है, बाप आकर कहते हैं अब मैं उनको भक्ति का फल देने आया हूँ। भक्ति में तो बहुत सुख भोगे, बहुत तीर्थों में, ठिकानों में, मंदिरों में धक्के खाए, कितना भटकना पड़ता है। अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर कर देता हूँ। अब सतयुग त्रेता 2 युगों में तुमको कहीं मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में भटकने की दरकार नहीं रहेगी। अगर अभी श्रीमत पर चलते रहे तो
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की मत को पकड़ेंगे तो जन्म जन्मांतर सुखाला हो जाएगा। बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे। सन्मुख आकर के श्रीमत देते हैं। सन्मुख अर्थात सामने सामने आकर के बताते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे रावण कोई चीज है जो कोई की बुद्धि में बैठ करके मत देता है। ये तो सब ड्रामा में नूद है। मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे, फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना शुरू करेंगे। आधा कल्प है पावन देवताएं सतयुग त्रेता में, और आधा कल्प है आसुरी मनुष्य द्वापर कलयुग में, जब से दूसरे दूसरे धर्मों का आना शुरू होता है। अभी कृष्ण अगर आएगा तो भी सतयुग में आएगा। उनको फिर द्वापर में क्यों ले गए हैं? कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण होता है, सतयुग को ही 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती हैं, 14 कला संपन्न युग है। द्वापर में 8 कलाएं बताई गई हैं शास्त्रों में। कलयुग को कलाहीन कहा जाता है। तो द्वापर में कृष्ण कहाँ से आया? ये भी शास्त्रों में मनुष्यों ने मुझ कर दी है। अगर द्वापर युग के अंत में कृष्ण भगवान के रूप में आया होता तो पापी कलयुग की स्थापना करेगा क्या? भगवान आए और पापी कलयुग दुनिया की स्थापना करके जाए तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? भगवान को आता ही है पापी कलयुग दुनिया को नष्ट करके नई सत्य की सतो प्रधान देवताओं की दुनिया स्थापन करने। आसुरी सृष्टि का खलासा हो जाता है तो प्रलय कभी नहीं होती है। गाते भी है हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आकर के पतितों को पावन बनावेंगे ना। ऐसे नहीं कि भगवान सतयुग में भी आता है, त्रेता में भी राम बन के आता है, द्वापर में भी महात्मा भगवान बुद्ध बन के आ जाता है। हर युग में परमात्मा आता है और दुनिया नीचे गिरती चली जाती है। मनुष्यों की कलाएं कम होती जाती हैं। नहीं, भगवान जब आता है तो गिरती कला के मनुष्यों को चढ़ती कला में चढ़ाता है। दुनिया 16 कला संपूर्ण गुणों वाली हो जाती है। नई सतयुगी दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाएंगे। मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान का सागर ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हैं। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ तो बैठ बच्चों को समझाता हूँ। वो हद के घर की बात होती है, ये है बेहद का घर। बाप का तो प्यार रहता है बच्चों में, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं। मनुष्य तो इतनी मदद कर न सके। मनुष्य कहते हैं ईश्वर ने सुख का जन्म दिया। जिसके पास पैसे बहुत होते हैं तो कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, और जब ईश्वर ले लेते हैं तो दुख क्यों होना चाहिए? ईश्वर ने ही दिया, ईश्वर ने ही ले लिया तो दुखी नहीं होना चाहिए ना। अभी बाप कहते हैं और कोई की बातें मत सुनो, सिवाय एक बाप के और कोई की बात मत सुनो। बाप, टीचर, गुरु, तीनों रूप में मैं पार्ट बजा के दिखाता हूँ। मैं बापों का बाप भी हूँ, टीचर्स का टीचर, सुप्रीम सोल बन करके सारी सृष्टि को पढ़ाई पढ़ाता हूँ, और गुरुओं का गुरु भी हूँ।
सदगति दाता एक ही है, बाकी तो सब है दुर्गति दाता। अंधों की लाठी एक ही प्रभु है, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही प्रभु है। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है मनुष्य गुरुओं ने, परित्राणाय साधु नाम, तो साधुओं का भी आकर के परित्राण करता हूँ, रक्षा करता हूँ। वो साधु लोग भले प्रवचन देते हैं, दुनिया को रास्ता बताते हैं, लेकिन जब असुरों का उनके ऊपर प्रकोप होता है तो वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाते। उनकी रक्षा के लिए भी भगवान को आना पड़ता है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा की औलाद हो। कैसे औलाद हो? इस सृष्टि पर ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा कोई ऊपर से नहीं आता है। इस पुरानी पतित दुनिया के मनुष्यों में से ही कोई एक पाठधारी है विशेषात्मा। उसे कृष्ण की सोल कहो, ब्रह्मा की सोल कहो, हीरोइन का पाठधारी कहो। जिस मनुष्य तन में परमात्मा बाप आते हैं, संसार में पहले पहले प्रत्यक्ष होते हैं, वो नाम दिया गया है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी और माँ माने माँ। सारी सृष्टि मनुष्य सृष्टि की बड़े से बड़ी माँ। जिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने उस ब्रह्मा का सानिध्य लिया है, उनमें से कोई भी नहीं कह सकता कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया। दृष्टि से भी प्यार दिया, कभी टेढ़ी आंख नहीं की, वाचा से भी प्यार किया, कर्मणा से भी प्यार किया, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से ब्राह्मण बच्चों को सुख ही दिया। कभी कोई बच्चा ये अनुभव नहीं किया कि माँ ने हमको दुख दिया। तो वो सुप्रीम सोल बड़ी से बड़ी माँ बन करके आता है, जिसका नाम पड़ता है काम के आधार पर ब्रह्मा। हम सब उस ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। शास्त्रों में तो लिख दिया है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। अब कोई ब्रह्मा के मुख में मशीन थोड़ी ही रखी हुई थी कि वाह किया और ब्राह्मण निकल पड़े मुख में से। ये तो मुख में से जो वाणी निकलती है, मीठी मीठी वाणी निकलती है। कृष्ण के ही अंतिम जन्म में परमात्मा प्रवेश करके उसको ब्रह्मा नाम देता है। उस मीठी वाणी का नाम बांसुरी रख दिया है, मुरली रख दिया है। वो मीठी तान सुनाता है। मीठी तान का ही नाम बांसुरी है। बाकी कोई दूसरा वाद्य यंत्र ऐसा नहीं होता जो इतनी मीठी तान सुनाए। परंतु ब्राह्मण दो प्रकार के पैदा होते हैं। एक गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी ब्राह्मण पैदा होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है। और एक वो ब्राह्मण पैदा होते हैं जो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ की लिस्ट में आते हैं, जिनकी संख्या जास्ती हो जाती है। तो वो जास्ती आसुरी ब्राह्मण सारी सृष्टि को तंग करते हैं, सारी ब्राह्मण सृष्टि को तबाह कर देते हैं। तब परमात्मा बाप को ब्रह्मा का रूप छोड़ करके शंकर के नाम रूप से संसार में प्रसिद्ध होना होता है। शंकर के मंदिरों में, शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिरों में बांसुरी की तान नहीं सुनाई जाती। क्या बजाया जाता है? नगाड़ा बजाया जाता है। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट होती है, भयंकर आवाज निकलती है, जोर से आवाज निकलती है, ऐसी गड़गड़ाहट की डमरू की तान
गड़गड़ाहट का स्वर सारे संसार को जगा देता है। कहते हैं कुंभकर्ण सोता ही रहता था, उसको जगाने के लिए नगाड़े बजाए जाते थे। तो कुंभकर्ण कोई दूसरा नहीं होता है। इस आसुरी सृष्टि में हम मनुष्य आत्माएं ही अब विदेशियों के प्रभाव में आकर के अपनी आध्यात्मिकता को भूल चुके हैं और अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं। हम ही कुंभकर्ण बन जाते हैं। परमात्मा बाप आकर के हम कुंभकर्णों को जगाते हैं। वो नगाड़े की तान से सुला सोए हुओं को जगाते हैं। सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अभी हो गया अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग और अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है? पवित्रता कहते हैं ब्रह्मचर्य को। सतयुग में जो संतान पैदा होती थी, मोर और मोरनी का उसके लिए मिसाल दिया जाता है। मोर कोई संभोग नहीं करता काम इंद्रियों से। मोर जब नाचता है तो मोरनी उसका आंसू पी लेती है, आंख का चुंबन करती है और उसी से बच्चा पैदा होता है, अंडा पैदा होता है। वो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, नेशनल बर्ड माना जाता है। उसका कारण यही है कि कृष्ण के मस्तक में मोर पंख लगाया जाता है। जरूर कृष्ण ने कोई पवित्रता ऐसी धारण की होगी। कहते हैं उनको 16,108 रानियां थी। उनको इतने हजारों की तादाद में बच्चे पैदा हुए। तो वो कोई स्थूल खून से पैदा हुए बच्चे नहीं थे, ये ज्ञान के ही बच्चे थे। ब्राह्मण ब्राह्मणियां पैदा हुए थे ढेर की ढेर तादाद में। उन ब्राह्मण ब्राह्मणियों ने राजयोग के द्वारा अपनी ऊर्जा को मस्तक में चढ़ाना सीखा था। इसको मनुष्य गुरु लोग कहते हैं कुंडलनी शक्ति। वो ऊर्जा अभी नीचे जाने वाली है, नीचे जाने की स्वभाव की हो चुकी है, जिससे संतान की पैदाइश होती है। परमात्मा बाप आकर के उसे ऊंचा उठाते हैं। मस्तक में जो ऊर्जा जाती है तो आंखों में देवताओं की नेत्रों की तरह तेज आ जाता है। वो नेत्रों से ही संसार में, सतयुगी संसार में बच्चों की शक्ति की पैदाइश होती है। वहाँ ढेर के ढेर बच्चे पैदा नहीं होते। सारे जीवन में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्चा और एक बच्ची। वो शेष इंद्रियों की पैदाइश है। शेष इंद्रियां कही जाती हैं नाक, आंख, कान, मुख। वहाँ सतयुग में मुख का प्यार होगा, ये गूमूत का छीछी प्यार नहीं होगा। गूमूत की छीछी औलाद वहाँ पैदा नहीं होगी। तो सतयुग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में होता है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, और अब है इस दुनिया में गूमूत की औलाद, अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। जो पैदाइश होती है वो पैदा होते समय भी माँ को दुख देती है, मध्य में भी दुख देती है और अंत में भी दुखी करती है। आज की औलाद बिच्छू चिन्हन पैदा होती है, वो औलाद नहीं है, असुर पैदा होते हैं। अभी परमात्मा बाप हमको आकर के ऐसी राजयोग की प्रक्रिया सिखाते हैं, जिस प्रक्रिया से 150-200 वर्ष की लंबी एज हमें प्राप्त होगी। हमारी ऊर्जा नीचे क्षरित नहीं होगी। ऊर्जा ऐसी होगी जो सृष्टि पावन बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान बन जाएंगे, ये शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। कंचन काया बन जाएगी,
अभी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बदल करके अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। क्षण भंगुर सुख हो गया है। सतयुग में देवी देवताओं का क्षण भंगुर सुख नहीं होता। लगातार 24 घंटे उनको सुखी सुख अनुभव होता है श्रेष्ठ इंद्रियों से। अभी विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है, सतयुग में होगा निर्विकारी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। मनुष्य अभी महान दुखी है, सतयुग में हो जाएंगे महान सुखी। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कर्म ही बदल जाएंगे। अभी भ्रष्ट इंद्रियों से संतान की पैदाइश होती है। सतयुग त्रेता में होगी देवताओं की दुनिया में श्रेष्ठ इंद्रियों की पैदाइश, दुनिया ही बदल जाएगी। बात मत पूछो। अभी तो इस दुनिया में कितनी त्राही त्राही करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, दुखी ही दुखी नजर आते हैं। अभी तो अनेक धर्म है, अनेक धर्म है तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग त्रेता में तो एक ही धर्म होता है, एक ही जाति होता है, एक ही कुल होता है, एक ही भाषा होती है, तो वहाँ आपस में अशांति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब शांत और सुखी रहते हैं। ऐसा सुख शांति की दुनिया बनाने वाला बाप, जो एक ही बाप है, स्थापन करता है नई दुनिया की, वो अभी आया हुआ है।